नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। बहुत समय बाद सावित्री अपने गांव आई। अपने गांव की गलियों को पार करते हुए जब वह गुजर रही थी तो उसकी आंखों में उसके बचपन का अल्हड़पन और किशोर अवस्था की मस्ती नाचने लगी। वह अपने गांव आना लगभग बंद कर चुकी थी क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे दूसरे आदमी से करा दी जो उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम भी मिली। सावित्री बस चुपचाप यह शादी को निभाती गई। लेकिन आज बरसों बाद जब अपने गांव बसने आई तो अपने प्रेमी को मिले बिना मन ही नहीं मान रहा था। उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए जहां विष्णु का घर था। कोई है? दरवाजा खटखटाती रह गई। दरवाजा धक्के से खुल जाता है। भीतर खटिया पर एक बूढ़ा सा आदमी लेटा हुआ था। वह देखती है, अरे यह तो विष्णु ही है। क्या हालत कर दी है। विष्णु पहचाना? मैं हूँ सावित्री, तुम्हारी सावित्री। आज बरसों बाद उसे देखकर विष्णु ने कुछ देर तो पहचाना ही नहीं। बरसों बाद गांव तुम्हारा प्यार ही मुझे यहाँ खींच लाया। मैं तुम्हारे सुध लेने ही आई हूँ। वह केवल उसे ताकता ही रह गया। वर्षों तक हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा ताकि हमारी गृहस्थी पर कोई आंच ना आए। पर आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा दिल किया मरने से पहले तुमसे मिल लूं। पलंग पर पड़ा विष्णु धीरे से आंख बंद करता। उसकी हालत बेहद खराब थी। सावित्री पूछती है, विष्णु तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? ऐसी गंदगी में क्यों सोए हो? क्या तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं? नहीं सावित्री, मेरा कोई नहीं है। माँ और बहन भी समय के साथ छोड़कर चली गईं और मैंने विवाह नहीं किया सावित्री। तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का हाथ भी नहीं थामूंगा। क्या कह रहे हो विष्णु? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहना, मैं भी खुश रहूंगा। यह कैसी खुशी है? विष्णु हौले से मुस्कुराते हुए बस उसका हाथ दबा देता है। क्यों तुमने पूरा जीवन अकेलेपन में काट दिया? मुझे एक बार तो मिलकर कह देते, शायद मैं लौट आती। नहीं सावित्री, मैं नहीं चाहता था कि समाज में तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहें। मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर लोगी। मेरा क्या, माँ ने बहुत ख्याल रखा और फिर बहन ने भी। अब आसपास के लोगों ने खाना पीना देकर मेरी इस हालत में भी मेरा साथ दे रहे हैं। कभी कभी लगता है वक्त आ गया है। नहीं, ऐसा मत कहो। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और पूरा इलाज करेंगे। हाँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी ताकत ही नहीं कि मैं चलकर बाहर जा सकूं। चलो विष्णु, आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाकर तैयार करूंगी। यह कहकर धीरे धीरे सावित्री विष्णु की बांह पर पकड़कर उठाती है और विष्णु के घर के बाहर बने खुले बाथरूम में उसे बड़े प्रेम से नहलाकर साफ करती है। दोनों की बूढ़ी आंखों में बचपन से लेकर जवानी के सारे दृश्य घूम जाते हैं, जब दोनों ने बहुत सारा समय एक साथ इसी तरह बिताया। लड़कपन में एक दूसरे को खूब भिगोया और खेला। क्या होली, क्या दिवाली, सब साथ में ही मनाते थे। गांव वाले फुसफुसाहट करते, पर विष्णु की माँ सावित्री को बड़ा पसंद करती थी। लेकिन सावित्री के भाइयों को मंजूर नहीं था कि सावित्री किसी दूसरे जात वाले लड़के से घुले मिले और शादी करे। वह तो बस अपनी बिरादरी का ही वर चाहते थे, जो उनको सावित्री के बदले पैसा भी दे और बिरादरी में नाक बिना कटे बलट ले। फिर सावित्री से 3 गुनी उम्र वाले आदमी से उसे बांध दिया, जो 10 वर्ष तक भी साथ न निभा पाया और स्वर्ग सिधार गया। भाइयों ने कभी मुड़कर न देखा। पिताजी तो बचपन में ही भगवान जी को प्यारे हो गए थे। जब वह 16 की हुई तो माँ चल बसी। वह जीती तो शायद कभी बुलाती। सावित्री ने अपने 2 बच्चे बड़े किए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया। वे उसे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु अब वह आज़ादी चाहती थी। उनका विवाह करने के बाद उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर रहेगी। लेकिन अब विष्णु से मिलने के बाद
उसे एहसास हो रहा है कि अब दुनिया कुछ भी कहे, बची हुई जिंदगी वह विष्णु के साथ ही बिताएगी। वह पूछती है, विष्णु अपनी सावित्री से ब्याह रचाओगे? उसने कहा, एक शर्त है। हाँ, मैं तो सब शर्त मानने को तैयार हूँ, बोलो तो। तुम मुझे रोज ऐसे ही नहलाओगी। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। फिर क्या था, उनका अनोखा प्यार उस मोड़ पर आ मिला जहाँ लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।